हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 17 अप्रैल 2020 है। आज हम 17 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फ्रॉम सार्क कंट्रीज। यानी किस मिनिस्ट्री ने सार्क कंट्रीज के हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम को अनाउंस किया है? तो ये किस मिनिस्ट्री ने किया है? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सार्क कंट्रीज के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम को अनाउंस किया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सजेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से कि जो सार्क कंट्रीज हैं उनको इस पैंडेमिक डिसीज से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उनको एक सही कदम के साथ पैंडेमिक डिसीज से फाइट करने की जरूरत है। यानी जो सार्क कंट्रीज की जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको इस पैंडेमिक डिसीज को बीट करने के लिए आगे आना होगा और उन्होंने इस इनिशिएटिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सार्क कंट्रीज के साथ डिस्कस किया है। यानी कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो सार्क कंट्रीज के लीडर्स हैं उन्होंने कोविड-19 के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है, जिससे कि इसे आने वाले टाइम में कोविड-19 जो पैंडेमिक डिसीज है इसको खत्म किया जा सके। ओके, अब हम बात करते हैं सार्क कंट्रीज की। देखिए, सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके 8 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। तो आपको ध्यान रखना है, सार्क कंट्रीज में 8 नेशंस आते हैं और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 में। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सार्क कंट्रीज के हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है या अनाउंस किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19। यानी निम्न में से किस स्टेट ने पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 को इंट्रोड्यूस किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए पूल टेस्टिंग लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। ओके, देखिए, अब हम बात करते हैं ये पूल टेस्टिंग क्या होती है। देखिए, ऐसा है कि दिन पर दिन जो कोविड-19 के पेशेंट हैं वह काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी टेस्टिंग को कंडक्ट करना गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं हेडेक भी है। तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या होता है कि पूल टेस्टिंग के माध्यम से, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि मान लीजिए कि 10 पेशेंट आए, 10 पेशेंट का जो सलाइवा है या जो उनका टेस्टिंग सैंपल है उसको कलेक्ट किया और उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको टेस्ट किया गया। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसका मतलब है कि सभी जो 10 मेंबर हैं वह कोरोना वायरस नेगेटिव हैं। ओके, और यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब है कि उन व्यक्तियों में से कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव है। तो फिर उनको इंडिविजुअली उनके सेपरेट उनके सैंपल लिए जाएंगे, फिर देन उसके बाद अगेन टेस्ट किया जाएगा। ओके, तो इसलिए इन्होंने इस पूल टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सस्पेक्ट्स पेशेंट्स हैं उनके टेस्ट किए जा सकें। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 को इंट्रोड्यूस किया है, जो इस टेस्टिंग को कंडक्ट करने वाला पहला राज्य है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज पार्टनर विद BSNL टू लॉन्च भारत इंस्टापे, ए UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म। यानी उस बैंक का नाम बताइए जिसने BSNL के साथ पार्टनरशिप की है, जो UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टापे को लॉन्च करेगा। तो ये किया है SBI ने। यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जो UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टापे को लॉन्च करेगा। ओके, यानी ये जो भारत इंस्टापे है, जो BSNL की जो भी पार्टनर्स चैनल्स हैं वहां पर ये पेमेंट ट्रांजेक्शन्स को इनेबल करेगा। ये जो भारत इंस्टापे है ये राउंड द क्लॉक UPI के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स को रियल टाइम बेसिस में डन करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, BSNL ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म
भारत इंस्टा पे को लॉन्च करेगा। देखिए भारत इंस्टा पे एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें बीएसएनएल के जो पार्टनर चैनल्स हैं और जो बीएसएनएल है इसके माध्यम से ऑनलाइन जो पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रियल टाइम बेसिस पर और राउंड द क्लॉक कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बीएसएनएल की, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड की। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार पुरवार। ओके, देखिए इसमें फोर्थ ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, यानी एचडीएफसी बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने पीएम केयर्स फंड को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया है। यानी कोई भी व्यक्ति एचडीएफसी बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के माध्यम से पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर सकता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने पीएम केयर्स फंड को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद एचडीएफसी बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के माध्यम से भी कोई भी पर्सन पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत फंड को डोनेट कर सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेलीकॉप्टर मनी, यानी निम्न में से किस स्टेट गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर मनी को इम्प्लीमेंट करने की रिकमेंडेशन दी है? तो ये दी है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, यानी तेलंगाना गवर्नमेंट ने कोविड-19 आउटब्रेक के चलते हेलीकॉप्टर मनी को इम्प्लीमेंट करने की रिकमेंडेशन प्रोवाइड की है। देखिए हम बात करते हैं ये हेलीकॉप्टर मनी क्या है। देखिए हेलीकॉप्टर मनी एक क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी है जो पैंडेमिक डिसीज है ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए हेलीकॉप्टर मनी को यूज किया जाता है। देखो ये जो हेलीकॉप्टर मनी है इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन ने अपने पेपर्स में द ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ मनी के माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस किया था 1969 में। तो ये जो हेलीकॉप्टर मनी है ये एक अनकन्वेंशनल मेथड है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको यूज किया जाता है, जिसमें स्टेट और जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम से फंड ट्रांसफर किया जाता है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई पेंडेमिक डिसीज आती है तो उस सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट्स आते हैं ऐसी डिसीज या ऐसी नेचुरल डिजास्टर के माध्यम से, तो उसको ओवरकम किया जाए और साथ ही साथ जो पब्लिक की जो बाइंग थिंग्स हैं उसको बूस्ट किया जा सके। ओके, जिससे कि इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। तो ये होता है हेलीकॉप्टर मनी। तो आपको ध्यान रखना है तेलंगाना गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर मनी को इम्प्लीमेंट करने की रिकमेंडेशन दी है। ओके, अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और यहाँ कुल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। आपको ध्यान रखना है तेलंगाना गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर मनी को इम्प्लीमेंट करने की रिकमेंडेशन दी है। ओके, ये जो हेलीकॉप्टर मनी है इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द 13 इंटरनेशनल प्राइज ऑफ अरेबिक फिक्शन 2020 फॉर हिज नोवेल द स्पार्टन कोड, यानी कि किसने 13वां इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शंस 2020 जीता है अपने नोवेल द स्पार्टन कोड के लिए? तो ये जीता है अब्दुल-वहाब आइसाई ने एक नोवेल लिखा जिसका नाम है द स्पार्टन कोड। इसके लिए इन्हें 13वां इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शंस 2020 से नवाजा गया, या इन्होंने अपने नोवेल के लिए 13वां इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन जीता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज वॉन सिल्वर इन द एडिशन अवार्ड 2020 अंडर सोशल इनोवेशन सब कैटेगरी सोशल एनर्जी सॉल्यूशन, यानी किस कंपनी ने सोशल इनोवेशन सोशल एनर्जी सॉल्यूशन के तहत एडिशन अवार्ड 2020 में सिल्वर जीता है? तो ये जीता है टाटा पावर ने, यानी टाटा पावर ने सोशल इनोवेशन सोशल एनर्जी सॉल्यूशन के तहत एडिशन अवार्ड 2020 में सिल्वर जीता है। ओके, देखिए टाटा पावर ने एक कैंपेन चलाया था क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन चलाया था, जो एक सोशल वेलफेयर के लिए ये इनोवेशन चलाया गया। तो इस कैटेगरी में इन्हें एडिशन अवार्ड 2020 के तहत इन्होंने सिल्वर जीता है। तो आपको ध्यान रखना है ये जीता है टाटा पावर ने। अब बात करते हैं हम टाटा पावर की। तो टाटा पावर एक इंडियन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके सीईओ हैं प्रवीर सिन्हा। तो आपको ध्यान रखना है टाटा पावर ने एडिशन अवार्ड 2020 में स्पेशल इनोवेशन सब कैटेगरी और सोशल
एनर्जी सॉल्यूशन के अंतर्गत सिल्वर जीता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है जे पैक्रिशामी। जे पैक्रिशामी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है। ओके, यानी ये जो जे पैक्रिशामी हैं, जे पैक्रिशामी ये आंध्रा बैंक के एमडी थे। इन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है। ओके, एक सिंडिकेट बैंक के सीईओ हैं मृत्युंजय महापात्रा। इनको कैनरा बैंक का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जे पैक्रिशामी को अपॉइंट किया गया है और कैनरा बैंक में मृत्युंजय महापात्रा को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है। ओके, तो देखो अप्रैल 2020 में आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया और सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ मर्ज किया गया। तो आपको ध्यान रखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जे पैक्रिशामी को अपॉइंट किया गया है और कैनरा बैंक में मृत्युंजय महापात्रा जो सिंडिकेट बैंक के सीईओ हैं उनको कैनरा बैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है। अब हम बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं राजकिरण रॉय जी और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, गुड पीपल टू बैंक विद। ओके, अगला क्वेश्चन है नेम द कंपनी विच हैज एक्वायर्ड एलिरिस कॉर्पोरेशन through its wholly owned subsidiary Novelis Inc. for the enterprise value of $2.8 billion। यानी उस कंपनी का नाम बताइए जिसने $2.8 बिलियन की एंटरप्राइज वैल्यू के लिए अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी नोवलिस इंक के माध्यम से एलिरिस कॉर्पोरेशन का एक्विजिशन किया है। तो ये किया है हिंडेल्को इंडस्ट्री लिमिटेड ने। यानी हिंडेल्को इंडस्ट्री लिमिटेड ने एलिरिस कॉर्पोरेशन को एक्वायर किया है जो नोवलिस इंक की सब्सिडरी कंपनी है। ओके, तो इन्होंने इस डील को $2.8 बिलियन में एक्वायर किया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये किया है हिंडेल्को इंडस्ट्री ने। यानी हिंडेल्को इंडस्ट्री ने नोवलिस इंक की सब्सिडरी कंपनी एलिरिस कॉर्पोरेशन को $2.8 बिलियन में एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क फॉर हेल्थ केयर वर्कर टू सेफली कलेक्ट कोविड-19 सैंपल फ्रॉम सस्पेक्ट पेशेंट्स। यानी निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क को डेवलप किया है जो हेल्थ वर्कर हैं कोविड-19 के जो सैंपल को सेफली सस्पेक्टेड पेशेंट से कलेक्ट कर सकें? तो ये किया है डीआरडीओ ने। यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। उसने कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क को डेवलप किया है जिसमें हेल्थ वर्कर जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके कोविड-19 सैंपल को सेफली कलेक्ट कर सकें। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये डीआरडीओ की लेबोरेटरी ने डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार्स इंडिया। यानी पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी। यानी महेंद्र सिंह धोनी को पोकर स्टार इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है पोकर स्टार इंडिया के जो नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं तो ये हुए हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए डिसइंफेक्शन चैम्बर कॉल्ड जीरो कोव। यानी निम्न में से किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिसइंफेक्शन चैम्बर जिसका नाम है जीरो कोव को डेवलप किया है? तो ये किया है एनआईटी कर्नाटक। यानी एनआईटी कर्नाटका ने डिसइंफेक्शन चैम्बर को डेवलप किया है जिसका नाम है जीरो कोव। यानी डिसइंफेक्शन चैम्बर जिसका नाम है जीरो कोव ये एक डिसइंफेक्शन चैम्बर है जिसमें जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स टूल्स अवेलेबल होंगे और उनको सर्जिकल मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे। वेजिटेबल्स और जो पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं
और जो डे टू डे आइटम्स हैं उनको सिर्फ 15 मिनट के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। यानी जीरो कोप का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन रिलेटेड कीटाणु या कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी। तो ये ऐसे चैम्बर्स बनाए हैं जहाँ पर जीरो कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक ने इसको डेवलप किया है, जिसका नाम है जीरो कोप। ओके, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर 2020 इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर 2020 इस डे को किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो ये किया गया 14 अप्रैल को। यानी 14 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर 2020 को मनाते हैं। तो इस वर्ष का थीम है वुमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वुमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको ध्यान रखना है 14 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर 2020 मनाते हैं। और 14 अप्रैल को हम वर्ल्ड चगास डिसीज डे भी मनाते हैं, यानी विश्व चगास रोग दिवस, ये भी हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड YSR निर्मन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने YSR निर्मन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। यानी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने YSR निर्मन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यानी YSR निर्मन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आंध्र प्रदेश की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, हाउसिंग एंड रोड जैसे सरकारी कार्यों के लिए आपूर्तिकर्ताओं से सीमेंट की खरीद मदद करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो समय के आधार पर सीमेंट को डिमांड और सप्लाई की अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो YSR जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये आंध्र प्रदेश के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, हाउसिंग एंड रोड जैसे सरकारी कार्यों के लिए आपूर्तिकर्ताओं से सीमेंट की खरीद में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और समय के आधार पर सीमेंट की डिमांड और सप्लाई की अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है YSR निर्मन, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च वेब सेमिनार देखो अपना देश। यानी किस मिनिस्ट्री ने एक वेब सेमिनार लॉन्च की है जिसका नाम है देखो अपना देश। तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक वेब सेमिनार लॉन्च की है जिसका नाम है देखो अपना देश। ओके, तो अब हम बात करते हैं टूरिज्म मिनिस्टर की। तो टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने एक वेब सेमिनार को लॉन्च किया है जिसका नाम है देखो अपना देश। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2020। यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ए हंगर फॉर वर्ड्स। ए हंगर फॉर वर्ड्स। यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2020 ये 2 अप्रैल को मनाया गया और इस वर्ष का थीम है ए हंगर फॉर वर्ड्स। ए हंगर फॉर वर्ड्स। ओके, अगला क्वेश्चन है हु हैज वॉन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ युगांडा। यानी युगांडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसने जीता है? तो ये मिला है राजेश चपलोट को। यानी युगांडा का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये राजेश चपलोट को दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है युगांडा का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये राजेश चपलोट को दिया गया। अब हम बात करते हैं युगांडा की। तो युगांडा की कैपिटल है कंपाला और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं योवेरी मुसेवेनी। यहाँ करेंसी चलती है शिलिंग। तो आपको ध्यान रखना है युगांडा का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये राजेश चपलोट को दिया गया। अगला क्वेश्चन है फिट इंडिया एंड डैश इज ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट एवर लाइव फिटनेस सेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एमिड लॉकडाउन। यानी कि फिट इंडिया और किसने पहली बार फिटनेस सेशन को स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है लॉकडाउन के दौरान? तो ये किया है CBSE ने। यानी फिट इंडिया और CBSE ने पहली बार लाइव फिटनेस सेशन स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है लॉकडाउन के दौरान। ओके, यानी लॉकडाउन के चलते फिट इंडिया और CBSE ने फर्स्ट टाइम लाइव फिटनेस सेशन को स्टार्ट किया है। ओके, अब बात करते हैं CBSE की, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी चेयरपर्सन है अनीता करवाल। तो आपको ध्यान रखना है लॉकडाउन के चलते फिट इंडिया और CBSE ने मिलकर पहली बार लाइव फिटनेस सेशन को स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रकाश हु पास्ड अवे रिसेंटली इज। यानी बुलेट प्रकाश का अभी हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये थे एक्टर।
यानी बुलेट प्रकाश ये कन्नड़ एक्टर थे, इनका 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, बुलेट प्रकाश ये कन्नड़ एक्टर थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 17 अप्रैल 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक करें। और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।